जय जिनेन्द्र। अब यहाँ आज का स्वाध्याय शुरू होता है। नमो अर्हन्ताण, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाध्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। जैसा कि अपन स्वाध्याय शुरू करने से पहले स्वाध्याय के लाभ देख लेते हैं। सबसे पहले स्वाध्याय करने का पहला लाभ है, क्रोधादि कषायों की मंदता होती है। अल्प ज्ञान होने पर भी तीन लोक का ज्ञान हमें स्वाध्याय से संभव है, और अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद विशेष की प्राप्ति हमें स्वाध्याय से ही संभव है। इसलिए हमें स्वाध्याय करना चाहिए। आज जैसा कि विषय हमारा चल रहा है विशापहार स्तोत्र, उसकी 7वीं और 8वीं कारिका श्लोक के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। बहुत ही मजेदार कारिकाएं हैं भगवान आदिनाथ की स्तुति में। और किस तरह से धनंजय महाकवि ने इन पदों को जो है भगवान की स्तुति में लिखा है। तो इन दो गाथाओं को यहाँ आज हम जो है पढ़ने वाले हैं। बिना विलंब के हम सीधे विषय पे आते हैं। उससे पूर्व भी उन्होंने ईश्वर की वंदना में और भगवान और साथ में भक्ति का महत्व बताया है। सो भक्ति के जैन धर्म में कोई भी चीजें दो एंगल से देखी जाती है। एक तो निश्चय और व्यवहार है ना, या पर्याय या द्रव्य। तो द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से देखते हैं, पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से किसी वस्तु का आकलन किया जा सकता है। निश्चय और व्यवहार की अपेक्षा से तो है ही। जिनवाणी जो है वो सारी लिपिबद्ध है, उसमें निश्चय और व्यवहार को घटा करके हमें देखना होता है। जिसे निश्चय और व्यवहार की समझ लीजिए चाबी जिसके हाथ में है, वो फिर जो है वो आभासों में नहीं भटक सकता है। वो निश्चयाभासी नहीं हो सकता है, वो और किसी तरह का उसको आभास नहीं होगा। सही तत्व ज्ञान के लिए भी हमें व्यवहार और निश्चय की कुंजी हमारे हाथ में होनी चाहिए। यहाँ पर हम 7वां श्लोक है, बहुत ही मजेदार श्लोक है, पढ़ते हैं। और उदाहरण के द्वारा भगवान की भक्ति और भक्ति के साथ साथ यहाँ पर जो है इस कारिका में 7वीं कारिका में सुखी कौन हो सकता है और दुखी कौन रहता है, इसकी चर्चा की है। कौन दुखी है ना, जिसने भगवान की ओर मुख नहीं किया है ना, वह दुखी है। और जो भगवान के साथ साथ स्वसन्मुख हो जाता है वो महासुखी होता है। उसकी चर्चा है, बहुत ही मजेदार चीज है। अगर हम कहें संसार में सुखी और दुखी कौन, उसकी चर्चा है ना। तो आज हम ये जानेंगे कि सुख कहाँ से मिल सकता है, किसके आश्रय से सुख की प्राप्ति हो सकती है ना। व्यवहार की अपेक्षा से देखेंगे तो हमारे लिए ये पंच परमेष्टि है ना, ये हितकारी हैं सुखी कराने के। निश्चय की अपेक्षा से देखें तो हमारी आत्मा ही पूर्ण सुखी कराने में सक्षम है। तो उसकी चर्चा यहाँ पर है कि सुखी कौन और दुखी कौन। क्योंकि यहाँ जो है ये स्तोत्र है, तो स्तोत्र में स्तुति की जा रही है, भगवान की स्तुति की जा रही है, भक्तिमय काव्य है ये। तो भगवान का रूप कैसा, भगवान की स्तुति से क्या फायदा है ना। आता ना, प्रयोजनम बिना मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के मूर्ख व्यक्ति भी कोई हलचल नहीं करता। फिर तो हम तो जो है वो बड़े बुद्धि अपने आप को मानते हैं ना कि हम बड़े ज्ञानी हैं। तो कह रहे कि कोई ना कोई प्रयोजन जरूर है। तो भगवान के सम्मुख जब हम जाते हैं तो हमारा प्रयोजन क्या सधता है, क्या हमें प्रयोजन हमारा सिद्ध होता है।
तो देखिए कबीरदास जी ने सुखी और दुखी की एक अलग परिभाषा दी। उन्होंने लिखा कि सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, और दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। कि देखिए इस संसार में वे सभी लोग सुखी हैं जो ईश्वर को भूल करके, है ना, ईश्वर को भूल करके खाते हैं और सोते हैं, अपना जीवन व्यस्त करते हैं। कबीर की दृष्टि में वे सुखी हैं। वो कह रहे हैं दुखिया दास कबीर है। कबीर अपने आप को दुखी बता रहे हैं, क्योंकि जागे अरु रोवे, वे जागते रहते हैं और रोते रहते हैं। किसके लिए रोते रहते हैं? तो ईश्वर की याद में, ईश्वर की चाह में वे, है ना, रोते रहते हैं। वे भगवान को मिलना चाहते हैं। तो उसको अपन अपने जैनिज्म में घटाएं तो, है ना, जो सम्यक दृष्टि है, जिन्हें यहाँ पर सुमुख शब्द कहा है, अभी अपन श्लोक पढ़ेंगे। सुमुख मतलब सम्यक दृष्टि भी, गुरुदेव ने उसको सम्यक दृष्टि भी कहा है। तो सुमुख, सुमुख मतलब सम्यक दृष्टि। जो सम्यक दृष्टि है वे जागते हैं और रोते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उन्हें आत्मा की ललक है, उन्हें अपनी शुद्धात्मा की प्राप्ति की ललक है। तो इस कारण से वे जागते हैं और रोते रहते हैं। श्लोक पढ़ते हैं। उपेति भक्त्या सुमुख सुखानि, त्वयि स्वभावाद् विमुखस्य दुःखम्, सदा वदाद द्युतिरेक रूपस्तयोस्त्वमादर्श इवाव भासी। यह स्वाभाविक जो सन्मुख हो वे जग में सुख पाते हैं, तुझसे विमुख रहे जो कोई पूरा दुख उठाते हैं। विशद स्वच्छ द्युति आप जिनेश्वर, राग द्वेषमय मल से हीन, निर्मल दर्पण तुल्य आप हो, सुख दुख सन्मुख विमुखाधीन। बहुत ही गजब की कारिका है। देखो, उपेति भक्त्या सुमुख सुखानी। कहते उपेति मतलब मिलता है ना। भक्त्या, भक्त्या मतलब भक्ति के, या भक्ति से, या भक्तों को। सुमुख, जो हे भगवान, हे आदिनाथ भगवान, आपकी ओर जो सुमुख करके, आपकी ओर उन्मुख होकर के जो देखते हैं, भक्ति करते हैं, उन्हें सुखानी उपेति, उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। जो भगवान की ओर नजर टिका करके और देख करके और, है ना, मस्त होकर के भक्ति करता है, उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। अन्वयार्थ देखो, त्वयि सुमुख, आपके अनुकूल चलने वाला पुरुष, है ना। सुमुख मतलब आपकी, आपके मार्ग पे चलने वाला, आपके ही कदमों पे चलने वाला, ऐसा भी अपन अर्थ ले सकते हैं। सो सम्यक दृष्टि जो है वो जिनेन्द्र का दासानुदास है, क्योंकि वो जिनेन्द्र भगवान के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया उसने। अब उसके, है ना, अणुव्रत आएंगे, फिर महाव्रत आएंगे, महाव्रत के बाद फिर उपशम श्रेणी, शपथ श्रेणी, उसके बाद जो है वो क्षीण मोह अवस्था वो आएगी। वो उसका रास्ता है, वो एक पाथ है कि जिसके माध्यम से जो है वो पूर्ण सुखी होने का राह है वो। तो कह रहे कि जो चल चुका है, आपके मार्ग में चल चुका है, सही रास्ते पर जो चल चुका है, वो थॉट्स आते हैं ना कि गलत रास्ते पे चाहे कितने लंबे चले जाओ, हार ही हार मिलनी है। लेकिन सही रास्ते पर शुरुआत भी अपने आप में, है ना, सुख की प्रदाता है, सुख देने वाली है। तो रास्ता सही होना चाहिए, जिस मार्ग पर हम आगे बढ़ रहे हैं वो हमें डिसाइड करना है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं। हम जो भी काम करें, चाहे वो लौकिक हो, पारलौकिक की वो हो, लेकिन हर काम में हमें विवेक विचार पूर्वक सोच समझ करके करने की यहाँ पर प्रेरणा दी गई है ना। अब देखिए समंत भद्र आचार्य ने आप्तमीमांसा में लिखा कि वहां पर उन्होंने लिखा कि परीक्षा करके भगवान की स्तुति कैसे करो, आप ऐसे ही थोड़ी भगवान को मान लोगे। कहेंगे स त्वमेवसि निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोधिवाद, और अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धेन न बाध्यते। हे भगवान, आप ही निर्दोष मिले, मुझे मिले। इस तीन लोक में मैंने, है ना, सब जगह घूम लिया, लेकिन मुझे कोई निर्दोष अगर आप्त मिला तो वह आप्त आप ही हो। स त्वमेव असि निर्दोष युक्ति शास्त्र अविरोधी वाद। मैंने युक्ति भी लगा ली, शास्त्र से भी मैंने देख लिया, तो मुझे लगा कि हे अरहंत भगवान,
हे आदिनाथ प्रभु, आप इस दुनिया में दी बेस्ट हैं, बिना किसी कलंक के निष्कलंक हैं आप, है ना। स त्वमेवसि निर्दोषो युक्ति शास्त्रा अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धेन न बाध्यते। और किसी भी तरह से आपका है ना विरोध नहीं किया जा सकता। आपकी जो बात है, आपका मार्ग है, उसका कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपके सामने नतमस्तक हो रहा हूँ। सो त्वयि सुमुख, भगवान की ओर जो सुमुख होते हैं, भगवान की भक्ति में जो लगे होते हैं, वे सम्यक दृष्टि होते हैं। सम्यक दृष्टियों को भगवान की भक्ति रुचती है, और मिथ्या दृष्टि भगवान की भक्ति से दूर जाते हैं। वो कहा ना ऊपर जो कबीर ने, कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। तो मिथ्या दृष्टि खावे और सोवे वाला है ना। यद्यपि वो कबीर ने उसे सुखी कहा है, लेकिन यहाँ एक्चुअल में जो सुखी वो है जो अपने भगवान की और उसका उन्मुख है ना, उस मार्ग पर चल रहा है, जिनेंद्र के बताए हुए मार्ग को श्रद्धान पूर्वक अंगीकार करके उस मार्ग पर चल रहा है। जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए, ऐसी स्तुति भी आती है, पंक्ति आती है कि भगवान जिस पंथ पर चले हैं उस पंथ पर ही हमें चलना चाहिए। बट बिफोर वी आर गोइंग अहेड, वी हैव टू डिसाइड कि हम जो जा रहे हैं वो सही है या नहीं, वो राह सही है या नहीं। वो जो आप्त है, जो जिस तीर्थंकर, जिस आदि प्रभु की हम यहाँ स्तुति कर रहे हैं, उनकी स्तुति से हमें कुछ प्रॉफिट होने वाला है कि नहीं, हमें उससे कुछ मिलने वाला है कि नहीं, है ना। यहाँ बात मिलने की मतलब लौकिक सामग्री की नहीं है। यहाँ बात स्तोत्र कर कौन रहा है, भक्ति होते किससे है, अगर सच्ची भक्ति तो सम्यक दृष्टि ही करता है। गुरुदेव प्रवचनों में कहते हैं सच्चा भक्त कौन है, तो कह रहे ये सम्यक दृष्टि, जिसे आत्म अनुभव हो गया है, उसकी भक्ति ही सच्ची भक्ति है। हमारी तो हम चाहे कितने छत्र चवर लेकर के और कितने भी कर लें, लेकिन वो भक्ति खाली व्यवहार भक्ति की श्रेणी में जा सकती है, उत्कृष्ट भक्ति नहीं है। उत्कृष्ट भक्ति तभी है ना, जैसे भगवान है वैसे अपने भगवान को जाने, मतलब ना, भू स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, है ना। जो भगवान है सो ही मैं हूँ, ऐसा दृढ़ प्रतीति, ऐसा श्रद्धान, उसका नाम जो है वो भक्ति है। सो त्वयि सुमुख, आपके अनुकूल चलने वाला पुरुष, मतलब आपका मार्ग पर चलने वाला, आपके बताए हुए रास्ते पर चलने वाला जो पुरुष है, भक्त्या भक्ति से सुखानी, सुखों को उपेति मतलब प्राप्त होता है ना। हे जिनेन्द्र भगवान, हे आदिनाथ भगवान, जो आपके मार्ग पर चलता है, आपके बताए हुए मार्ग पर चलता है, वह निश्चित ही सुख को प्राप्त करता है। आदिनाथ भगवान के साथ है ना, उनके आदिनाथ जब मुनि बने तो उनके साथ 4000 राजा और भी बने, मुनि दीक्षा धारण की, लेकिन वे उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन हे आदिनाथ भगवान, जो आपके बताए हुए मार्ग पर चलता है, जो जिनेश्वरी दीक्षा धारण करके आत्म उन्मुख होकर के है ना सम्यक्त की प्राप्ति करता है, वो निश्चित ही सुखों को प्राप्त करता है। च च लगाया है, च मतलब संस्कृत में च मतलब एंड होता है, और, है ना। सो च और विमुख, विमुख मतलब उससे अलग, अपोजिट, है ना। सुमुख उसका विपरीत हो गया विमुख। सुमुख मतलब आमने सामने, विमुख मतलब पीठ दिखाकर खड़े हो जाना। तो प्रतिकूल चलने वाला पुरुष स्वभावात, स्वभाव से ही दुखम उपेति, जो जिनेन्द्र के मार्ग से प्रतिकूल चलता है वह दुख को ही पाता है, भव भव भ्रमणता है ना। वो ये देव शास्त्र गुरु पूजन में युगल जी ने लिखा, भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। उस सुख की रेखा क्यों नहीं मिली, क्योंकि भगवान के सुमुख नहीं है ना। जैसे जिनेन्द्र हैं, जिनेन्द्र का जो उन्होंने जो काम किया है, वो काम करने के उस मार्ग पर चलने को तैयार नहीं है, तो इसलिए भव वन में घूमना पड़ा। भव वन अनादिकाल की यात्रा चली आ रही है, विमुख हो करके,
है ना। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं, तत्व का श्रद्धान नहीं, उसका नाम ही तो विमुख है। तत्वार श्रद्धान नहीं होना, इसका नाम विमुख है। और जिन्हें तत्व का श्रद्धान है वो सुमुख है, क्योंकि वे उस मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। जिनेन्द्र ने भी, है ना, अरहंत और सिद्धों ने भी वही काम किया है कि सबसे पहले तत्व प्रतीति, है ना, तत्वों में प्रतीति रखना, है ना, और तत्व प्रतीति करके निर्णय पूर्वक जो है आपा पर का श्रद्धान किया, तो उस श्रद्धान का फल क्या मिला कि जिनेन्द्र के सुमुख हो गए, मतलब सम्यक दृष्टि बन गए। सम्यक दृष्टि बनने का ये मार्ग है। तो प्रतिकूल चलने वाला पुरुष स्वभाव से ही दुखम उपेति, दुख पाता है। ये तो हम भी देख सकते हैं, मंदिर जी में जाते हैं, भगवान की परम शांत मुद्रा, परम औदारिक शरीर को देख करके, है ना, वो देखते ही अंतर में भाव जो है वो परम शांतता के भाव आ जाते हैं। किंतु त्वम अपि, है ना, तयो हो, उन दोनों के आगे आदर्श ही, आदर्श की तरह, आइडियल दर्पण की तरह, है ना, सदा हमेशा अवदात द्युति ही, उज्जवल कांति युक्त, एक रूप, एक सदृश अवभासी शोभायमान रहते हो। भगवान की विशेषता क्या है? तो कह रहे कि आप चाहे वो सुखी चला जाए आपके सामने या दुखी चला जाए, है ना, कोई भी चला जाए भगवान के सामने, भगवान क्या करते हैं कि सुखी वाले के साथ तो हंसने लग जाते हो, प्रसन्न होने लग जाते हो, आशीर्वाद देने लग जाते हो, और दुखी वाले के साथ थोड़े करुणामय हो जाते हो या उसकी सिंपैथी दिखाने लग जाते हो। नहीं, वो ऐसा काम नहीं करते, है ना। उनकी विशेषता यही है कि हे भगवान, आप दर्पण की तरह हैं, है ना, एकदम निर्मल स्वच्छ। जो जैसा दर्पण का कार्य क्या है, जो जैसा है उसको वैसा दिखाना। अगर कोई व्यक्ति दर्पण में सामने मुख करके देखेगा तो वह अपने सुंदर मुख को देख सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति पीठ कर खड़ा हो जाए दर्पण के सामने तो उसे पीठ ही दिखेगी वहां दर्पण में, है ना, उसका मुख नहीं दिख सकता है। तो दुखी हमेशा पीठ करके रहता है, उसका रास्ता पर द्रव्यों में रहता है ना। जो पर द्रव्य में, है ना, पर समय है वो दुखी है, और स्व समय, समय सार की भाषा में कहें तो स्व समय है वह सुखी है, और जो पर समय है वो दुखी है। पर पर्यायों में, पर पदार्थों में, पर भावों में, है ना, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जिसके भाव लगे हुए हैं वह जो है दुखी है। दुखिया संसार में, है ना, भांति भांति के लोग कह रहे कि दुखी बहुत हैं, तो वो दुखी क्यों हैं? क्योंकि भगवान को भूल करके। अब लेकिन ना, हम अपनी भूल से ही दुखी हैं, भूल दूर करके ही सुखी हो सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। टोडरमल जी ने भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में यही बात कही, है ना। हमारे भ्रम को दूर करने के लिए क्या करना है हमें? तो भ्रम को ही दूर करना है, अपने भ्रम को, अपनी अज्ञानता को दूर करना है, अपनी भूल को दूर करना है, तो ही हम जो है सुखी हो सकते हैं। गुरुदेव कहा करते थे, केवली आगे रह गए कोरो। कह रहे कि भगवान के सामने भी हम कई बार पहुंच गए हैं, है ना, सैकड़ों बार, उसकी कोई गिनती नहीं है। तीर्थंकरों के सामने साक्षात दर्शन कर लिए, लेकिन फिर भी हम रह गए, हमें जो है उस तत्व प्रतीति नहीं हुई, सही प्रतीति नहीं हुई। लेकिन जो भगवान के रास्ते पे चलता है, हे भगवान आपके बताए हुए मार्ग पर चलता है, वह निश्चित सुखी होता है ना। वो तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्ता पीहि श्रुता, निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्माण भाजनम। हे भगवान, जो आपकी वाणी को प्रेम पूर्वक सुनता है, पद्मनंदी पंचविंशितिका का ये श्लोक है कि प्रेम से सुनता है वह निश्चित ही भव्य है। वहां तो आचार्य देव उसको मतलब मार्का दे देते हैं, गारंटी वो दे देते हैं कि आप निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त करोगे। सो जो भगवान की, जिनेन्द्र भगवान के सामने मुख करके और उनके समझ लीजिए कि उस शरीर को देख करके, देह को देख करके अपनी देह देवल में विराजमान उस भगवान आत्मा का दर्शन करता है, उसका दर्शन ही दर्शन है। राजेंद्र जी पंडित जी कहा करते हैं, जबलपुर वाले, कि हम लोग क्या करते हैं कि भगवान को देखने जाते हैं, और भगवान क्या करते हैं वो हमेशा पूछते हैं प्रवचनों में कि भगवान क्या करते हैं? तो कह रहे भगवान भक्तों को नहीं देख रहे होते हैं, भगवान क्या कर रहे हैं कि साहब भगवान तो अपने को ही देख रहे हैं।
अपने स्वभाव को ही देख रहे हैं। तो इस कारण से जो है वह, और पद्मासन में बैठे हुए भगवान, उनको देख करके ये लगता है कि परम सौम्य मुद्रा, शांति की मुद्रा, अनाकुलता, किसी तरह का कोई राग द्वेष नहीं। सबसे बड़ी जो विशेषता है वो है वीतरागता, है ना। अगर आप देखिए, तीन विशेष गुण कहे जाते हैं, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता। सबसे पहला विशेष गुण जो है वो है वीतरागता, जिसमें राग और द्वेष का अभाव हो गया है, उसका नाम वीतराग है। लेश मात्र भी जिसके राग और द्वेष नहीं बचा है, उसका नाम वीतराग है। भगवान की भक्ति के लिए और भी कई उदाहरण आते हैं, एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे हैं, देखिए। एक श्लोक आया हुआ है, न पूजयार्थ स्त्वयि वीतरागे, न निंदया नाथ विवांत वेरै, तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिर्न पुनाति चित्तम दुरितांजनेभ्य। कह रहे हैं कि हे जिनेन्द्र, तुम वीतराग हो, अतः पूजा से तुम्हें कुछ नहीं होता। तुम वीत द्वेष भी हो, अतः निंदा से भी तुम्हें कुछ नहीं होता। तथापि तुम्हारे पवित्र गुणों की स्मृति हमारे चित्त को पाप रूपी कालिमा से मुक्त कर पवित्र बना देती है ना। भगवान लेते देते नहीं है, कुछ करते नहीं है, लेकिन भगवान की भक्ति, है ना, भव भवांतर के पापों का क्षय कर देती है। वो उसको समझ लीजिए, उसका संक्रमण हो जाता है, पापों का क्षय हो जाता है ना। पापाचरण तजी नवन करता, कितने सारे स्तुतियां और वो हैं भगवान की स्तुति के। तो उनके चरणों के रज, उनकी स्तुति, उनका पाद प्रक्षालन, ये सब करने से जो है वो अंतर के जितने भी पुराने पाप रूपी कालिमाएं हैं, उनसे मुक्त होकर के आत्मा शुद्ध बन जाती है, पवित्र बन जाती है, जब भगवान की हम दिल से, है ना, मन से भक्ति करते हैं और उनके मार्ग पर चलने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। देखिए, प्रवचन सार की गाथा 80वीं भी यहाँ पर कोटेड है। जो जान दियर हतम दवत गुणत पज्जयते हिम, सो जान दिय पाणम मोहो खलु जादि तत्सलयम। जो अरहंत को द्रव्य, गुणत्व और पर्यायत्व के द्वारा जानता है, वह आत्मा को जान लेता है और उसका मोह अवश्य नष्ट हो जाता है। तो भगवान की भक्ति का ये, है ना, प्रवचन सार में की गाथा भी बोल रही है, कह रही कि जो हम भगवान के द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व से जानते हैं, तो हमारी आत्मा का मोह का क्षय हो जाता है। सबसे बड़ा, है ना, जो कर्म है वो मोहनीय कर्म है, और मोहनीय कर्म को क्षय करने के लिए भी भगवान की भक्ति आवश्यक है। उसके बिना मोहनीय कर्म का अभाव नहीं होगा। तो इसलिए मन से की गई भक्ति बहुत जरूरी है। आजकल भक्ति के अनेक वो हो गए हैं, क्रियाकांड बहुत हो गए हैं, है ना। वो भक्ति के नाम पे ना जाने क्या क्या होने लगा है। लेकिन एक्चुअल भक्ति क्या है कि भगवान के स्वरूप को जानना, उनके द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व को जान करके मैं भी भगवान जैसा बन सकता हूं, ऐसी दृढ़ प्रतीति करना, असली नाम उसका भक्ति है। देखिए, और एक उदाहरण आया है धवला का, विघ्ना प्रणश्यन्ति भयम न जातु, न दुष्ट देवा परिलंघयन्ति, अर्थान यथेष्टाश्च सदा लभन्ते, जिनोत्तमानां परिकीर्तनेन। देखिए, धवला में अर्थात जिनेन्द्र देव, देखो, अर्थात जिनेन्द्र देव के परिकीर्तन से, जिनेन्द्र देव के परिकीर्तन से सर्व विघ्न नष्ट हो जाते हैं, है ना। किसी प्रकार का भय नहीं रहता है और पीड़ित नहीं करते, तथा सदा यथेष्ट अर्थों की प्राप्ति होती है। भगवान की भक्ति करने से दुष्ट देव भी जो है हमारे आसपास नहीं भटकते हैं। ये बात भी कही गई है धवला में। तो अगर हम जब भी भगवान की स्तुति करते हैं, देखिए, कई अन्य धर्मों में भले उन्हें उतना समझ लीजिए सही तत्व ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी वे लोग इतनी भावना से, है ना, कहीं आप देखिए हर धर्म में माला का बहुत वो है ना। मुस्लिम्स भी माला हाथ में पकड़ करके अपने ईश्वर का नाम लेते रहते हैं। और हिंदुओं के यहाँ भी माला, अगर आप उनके बाबाओं को देखेंगे तो वो भी उनके हाथ में माला होती है। अपने यहाँ भी जैन मंदिरों में माला रखी रहती है, 108 मनकों वाली, है ना। और माला
सिर्फ एक निमित्त है कि स्तुति करने के लिए, भगवान का गुणानुवाद करने के लिए, उनको द्रव्य गुण पर्याय से जानने का एक माध्यम है। लेकिन वो माला का जाप तब संभव है जब वाकई हम मन से लगा करके करें। उसके लिए भी एक दोहा दोहा आता है, तो माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही, और मनुआ तो दस दिस फिरे, यह तो सुमिरन ना है। कह रहे कि माला तो हम क्या करते हैं कि मन के घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, और जीभ में जो भी हरि नाम या जो भी नाम है, अरहंत नाम लेते रहते हैं। और मनुआ तो दस दिस फिरे, और मन कहीं और है, तो वो अच्छी भक्ति नहीं है, वो सच्ची भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति तो है ना गुणानुराग, गुणों का अनुराग है ना। हमारे इष्ट, हमारे आप्त, जो भी हमारे परम पिता जिन्हें हम मानते हैं, उनके गुणों का कीर्तन, उनके गुणों जैसा स्वयं बनने का है ना संकल्प, उसका नाम भक्ति, उसका नाम ही पूजा है। लेकिन वो पूजा का आता है ना कि पूजा करने का या पूजन करने का प्रयोजन क्या है। सो पूजन करने का प्रयोजन एक थाली से दूसरी थाली द्रव्य को है ना ट्रांसफर करना नहीं है, बल्कि क्या है कि पूजन के द्वारा जो पूज्य है, उस पूज्य जैसा मैं स्वयं कब बनूं, इसका संकल्प लेना, या उन्होंने किस विधि से जो है उस पूज्यत्व को प्राप्त किया है, वो पूज्यत्व मुझे भी मिल सकता है ना। सिर्फ पर्याय की अपेक्षा से भेद है, निश्चय से देखा जाए द्रव्य की अपेक्षा से कोई भेद नहीं है ना। जो वह है वही मैं हूं, ये जानना है। तो ये जानना ही, जिसने जान लिया असली भक्ति तो उसी की है। तो बहुत गजब की चर्चा हमारे यहाँ भक्ति की है जैन दर्शन में। जैन धर्म में जो भक्ति का स्वरूप अलग ही बताया गया, लेकिन लोग इस भक्ति से वाकिफ नहीं है, और न जाने कितने अलग अलग टोटके और न जाने क्या क्या करते रहते हैं। भक्तामर जी के स्तोत्र के पाठ में 48 दीपक जलाना, फिर उनके न जाने क्या क्या चीजें जो है वो चलती रहती हैं, हर उसके तरीके का। लेकिन यहाँ कहीं बताया ही नहीं है। यहाँ एक्चुअल जो है गुणेशुरागा भक्ति है ना, गुणों में अनुराग होना चाहिए। जिस इष्ट की, जिस परमेश्वर को हम इष्ट मानते हैं, जो परमेष्ट है, इसलिए परमेष्ठी बोलते हैं ना, तो परम इष्ट है, उसके गुणों का अनुराग, उसके गुणों जैसे स्वयं में गुण उत्पन्न करने का प्रयास, इसका नाम भक्ति है। भावार्थ पढ़ते हैं, बहुत ही मजेदार गाथा है। जिस प्रकार दर्पण के सामने मुंह करने वाला पुरुष दर्पण में अपना सुंदर चेहरा देखकर सुखी होता है, और पीठ देकर खड़ा हुआ पुरुष अपना चेहरा न देख सकने से दुखी होता है, उनके सुख दुख में दर्पण कारण नहीं है ना। दर्पण तो दर्पण है, दर्पण तो अपना निर्मल स्वभाव लिए हुए है, जो उसके सामने जैसा आएगा वह वैसा ही प्रतिबिंबित हो जाएगा, झलक जाएगा। लेकिन कोई मुंह ही उल्टा करके बैठा है तो क्या क्या करें, है ना। जिसकी भली होनहार नहीं है, तो उसका मुंह विमुख है, वो पर पदार्थों में लगा हुआ है। वो धर्म के नाम पर भी जो है वो रुपया पैसा जोड़ने में या अन्य काम करने में और इन संसारिक कार्यों में ही लगा हुआ है। तो कह रहे कि वह अभी वो विमुख है ना, उसे सही मार्ग पता ही नहीं है। सुमुख कौन है कि उसे सही तत्व ज्ञान पता है ना। एक्चुअल में वीतरागता क्या है इसका भान है जिसे, सर्वज्ञता क्या है, हितोपदेशिता क्या है, अरहंत का क्या स्वरूप है ना, अनंत चतुष्टय क्या चीज है, ये ज्ञान और इसका श्रद्धान, उसका नाम असली भक्ति, वही सम्यक दृष्टि है ना। देखिए देव शास्त्र गुरु श्रद्धानम सम्यक दर्शनम भी कहा जाता है, तत्वार श्रद्धानम भी सम्यक दर्शनम कहा जाता है, आपा पर श्रद्धानम भी सम्यक दर्शन कहा जाता है। तो ये तीनों ही आप देखें, भले शब्द अलग अलग हैं, लेकिन इनका मोटिव, इनका जो मेन वो है फंडामेंटल, वो एक ही है कि स्वयं को जानना, आत्मनिरीक्षण करना, अपने को पहचानना, है ना। वो शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में सरनो दोय, और मोह उदय जिय के वृथा आन कल्पना होय। इसमें निश्चय और व्यवहार दोनों को बहुत अच्छी तरह से कवि ने एक लाइन में बता दिया है ना। निश्चय से देखो, शुद्धात्म, अपनी आत्मा ही शरण है, जगत में और कोई शरण नहीं है।
कहीं और भटकने से, कहीं और कुछ भी करने से आपको कभी प्रॉफिट नहीं होने वाला, कोई शांति नहीं मिलने वाली है। सिर्फ और सिर्फ आपको शांति स्वयं में जाने से ही मिलने वाली है, अपने पास ही है शांति और कहीं नहीं। वो आता है, वो कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, और ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे ना। तो हमारी भी यही स्थिति हो रही है कि वो हिरण जो कस्तूरी मृग होता है, उसकी नाभि में ही सुगंधित पदार्थ होता है, लेकिन वो कस्तूरी मृग जो है पूरे जंगल में ढूंढता है उसको कि स्मेल कहाँ से आ रही है, खुशबू कहाँ से आ रही है। यही सेम कंडीशन हम सबकी है। यह आत्मा, शुद्धात्मा हमारे पास मौजूद है ना। वैसा ही वो आत्मा जो सिद्धों के पास है, वैसा आत्मा हमारे पास, त्रिकाली शुद्ध भगवान आत्मा हमारे पास है, लेकिन हमें उसका भान नहीं है। वो भान हो जाए तो काम बन जाता है, फिर आगे है ना दिक्कत नहीं होती, लेकिन वो पहला काम होना चाहिए। इस भव का, या समझ लीजिए मनुष्य भव का, जैन कुल मिलने का सबसे पहला प्रायोरिटी काम ये होना चाहिए कि मैं शुद्धात्मा हूं, इसका दृढ़ निश्चय ये अंतर में आना चाहिए। सो देखिए, जिस प्रकार दर्पण के सामने मुंह करने वाला पुरुष दर्पण में अपना सुंदर चेहरा देख करके खुश हो जाता है, हम सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या करते हैं, है ना, नहा धो करके सबसे पहले मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं, अपने स्वरूप को देख के, अपने चेहरे को देख के, और बड़े खुश होते हैं। कई लोग घंटों घंटों आईने के सामने निकाल देते हैं, है ना, जब सजते हैं, तैयार होते हैं, तो न जाने कितना समय जो है वो मिरर के सामने निकल जाता है, अपने आप को देख देख करके बड़े खुश होते हैं। और जो पीठ पीछे करके और मिरर को दे वो किया हुआ है, तो वो हमेशा दुखी रहेगा, क्योंकि वो अपने सही स्वरूप को देख ही नहीं पाएगा। दर्पण का इसमें कहीं कोई दोष नहीं है, ये कह रहे हैं आचार्य। कि दर्पण तो दर्पण है, वो तो है ना, अपना शांत भगवान विराजमान है मंदिर जी में, और भगवान के सामने जाकर के कोई दुखड़े रोए और रोता रहे तो रोता रहे, और वहीं भगवान के सामने जाकर के और कोई कहे अहो भगवान, है ना, जैसा आपका स्वरूप है वैसा ही मेरा, आपकी दिव्य वाणी में ही ये बात बताई है ना, तो मैं भी जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार, कि अंतर कछु भेद नाही भेद गिने संसार। तो ये बात आपने ही भगवान बताई है, और मैं आपके जैसा ही बनना चाहता हूँ। और इस तरह से अंदर गदगद हो जाए भगवान के उस स्वरूप को देख करके, अंतर में है ना खुशी के फव्वारे उठने लगे, कि मार्ग तो यही है ना, कि भाई भगवान का मार्ग का निर्णय करना, कि मैं जिस आप्त को, जिस तीर्थंकर की पूजा करने जा रहा हूँ, जिसके सामने नतमस्तक हो रहा हूँ, वो नतमस्तक के लायक मेरा कल्याण करेंगे कि नहीं, मेरा अविनाशी कल्याण करने में कार्यकारी है कि नहीं। तो प्रत्यक्ष में तो नहीं है, लेकिन परोक्ष में जरूर कार्यकारी हैं, क्योंकि उनके स्वरूप को देख करके बार बार जो है, व्यवहार से अगर देखा जाए तो ये पंच परमेष्टि ही कार्यकारी हैं हमें आत्मा तक पहुंचाने में। शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में शरणो दोए। फिर जगत में दो ही शरण हैं, या तो अपनी आत्मा, और नहीं तो पांच परमेष्टि, और कोई जगत में शरणभूत है ही नहीं। जहां भी अगर हम मानते हैं कि हमें बच्चे सुखी कर देंगे, या ये पड़ोसी कर देंगे, या रिश्तेदार कर देंगे, तो ये तो है ना, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने आस पड़ोस में आप देख लें कि कितने परिवार सुखी हैं। जिनके पास बहुत अफराध धन है, वे भी दुखी देखे जाते हैं। और किसान जो वहां पर खेत जोत करके मेहनत पसीने से तरबतर हो करके, और खाली एक वो अपना है ना मट्ठा और एक रोटा खा करके भी, और वो आराम से चैन की नींद सोता है, और उसे कोई बीमारियां नहीं, कोई बीपी नहीं, कोई शुगर नहीं, कोई किसी तरह की कोई वो नहीं होती। तो सुखी और दुखी की जो हम कल्पना करते हैं, वो तो जैनिज्म के हिसाब से तो वो सुख दुख है ही नहीं, वो सुखाभास है। लेकिन असली सुख तो आत्म स्वरूप में रमणता से ही मिलेगा, है ना, वही सुख है, क्योंकि वो मोह का क्षय कराने वाला है। वो नवीन कर्मों के आश्रव के निरोध का कारण है। कौन सा? कि आत्मा का आनंद, आत्मा की का दर्शन, है ना, सम्यक दर्शन जिसे बोलते हैं, उससे कर्मों की निर्जरा संभव है। इस कारण से जो है ना, शास्त्रों में जिनवाणी माता हमें पुकार पुकार करके कहती है कि कुछ भी मत करो, लेकिन सबसे पहला काम जो है वो आत्महित करना चाहिए, है ना। ये एक गाथा मैंने बहुत पहले व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की थी,
किसी अज्ञात कवि ने लिखी है, और जो कि जैन कई ग्रंथों में उसको कोटेट की गई है कि क्या करना चाहिए। तो वहां आचार्य ने कहा कि सबसे पहला काम है ना, आत्महित करना चाहिए, परहित भी करना चाहिए। लेकिन अगर आत्महित और परहित, पर मतलब दूसरों का परोपकार करना, तो परोपकार करना गलत नहीं है। लेकिन जैन धर्म में कहते हैं कि परोपकार तो तू छोड़ दे अभी, है ना। अगर हम दोनों में से चॉइस करना पड़े, परोपकार करना है कि आत्महित करना है, तो है ना, आप क्या चूज करोगे। तो वहां उस गाथा में आचार्य ने वो लिखा कि अगर ये ऐसा आ जाए, देखो आत्महित भी करना चाहिए और परोपकार भी करना चाहिए, पहली लाइन में ये लिखा। और दूसरी लाइन में लिखा कि अगर आत्महित और परोपकार दोनों में से चॉइस का मामला आ जाए, तो वहां उन्होंने लिखा कि आत्महित ही करना, परोपकार के चक्कर में मत पड़ना, दूसरों के बारे में मत सोचना, वहां पहले अपना आत्म कल्याण करना। ये हम लौकिक में भी देखते हैं, है ना। प्लेन में जाते हैं तो एयर होस्टेस सबसे पहले बोलती है कि आपके ऊपर एक ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, इफ एनी इमरजेंसी प्लीज यूज द, है ना, ऑक्सीजन मास्क फर्स्ट योर सेल्फ, देन यू कैन हेल्प टू द अदर वन। तो दूसरे की हेल्प तब करना जब पहले अपनी हेल्प करना। तो इस मनुष्य भव का, इस पर्याय का सबसे पहली प्रायोरिटी हमें है आत्मभान करना। उसके साथ साथ परोपकार हो जाए तो भला है। और गुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं कि परोपकार वही कर सकता है जो आत्मभान करता है, यानी जो आत्मभान नहीं करे वो उसका परोपकार परोपकार है ही नहीं। सच्चे परोपकारी कौन है अगर दुनिया में हम कहें, तो सम्यक दृष्टि से शुरू करते हैं। सम्यक दृष्टि परोपकारी है ना। फिर व्रती श्रावक जो है वो परोपकारी हैं, महाव्रती परोपकारी हैं, फिर अरहंत भगवान परोपकारी हैं, फिर सिद्ध परमात्मा परोपकारी हैं, और माँ जिनवाणी परोपकारी है। इसके अलावा आपको कोई परोपकारी लगता है? ये लौकिक में जो थोड़ा बहुत कोई हेल्प कर देता है, कुछ कर दिया, ठीक है, वो परोपकार है ना, एक कथनचित परोपकार है लौकिक व्यवहार की दृष्टि से। असली परोपकार कौन सा है कि कोई आपको आत्मा में लगाए, कोई आपको सही राह बताए, आपके भव का अभाव करने का मार्ग बताए, वो सच्चा परोपकारी है ना। तो वो मार्ग कौन बताता है? तो वो मार्ग जो है सम्यक दृष्टि से शुरू होता है। हमारे यहाँ मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्र, है ना। सबसे पहले अगर कुछ है तो वो है सम्यक दर्शन से ही शुरू होता है, उसके आगे है ना, उससे पहले कोई एलिजिबिलिटी नहीं। सबसे पहले करो, कुछ भी करो, मर पच के भी जो करना है तो वो है आत्मभान करना, अपने स्वरूप को जानना, सुमुख होना, है ना। अगर इस गाथा के हिसाब से कहें तो सुमुख होना। तो आज डिसाइड करना कि हम सुमुख हैं या विमुख हैं। अनादिकाल से हम विमुख हैं, क्योंकि हमने पर पदार्थों में, पर द्रव्यों में कर्तृत्व, ममत्व, भोक्तृत्व आदि की मिथ्या कल्पना कर रखी। सो उनके सुख दुख में दर्पण कारण नहीं है, दर्पण तो उन दोनों के लिए हमेशा एक रूप ही है, पर वे दो मनुष्य अपनी अनुकूल और प्रतिकूल क्रिया से अपने आप सुखी दुखी होते हैं। उसी प्रकार जो मनुष्य आपके विषय में सुमुख होता है, अर्थात आपको पूज्य दृष्टि से देखता है, आपकी भक्ति करता है, वह शुभ कर्मों का बंध होने अथवा अशुभ कर्मों की निर्जरा होने से स्वयं सुखी होता है। और जो आपके, है ना, जो आपके विषय में विमुख रहता है, अर्थात आपको पूज्य नहीं समझता है और ना आपकी भक्ति ही करता है, वह अशुभ कर्मों का बंध होने से दुख पाता है। उनके सुख दुख में आप कारण नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान के दर्शन हम करने नहीं गए तो भगवान हमारे सुख दुख के कारण, वो तो बैठे हैं वहां, वो तो अपने आत्म ध्यान में लीन है, वो तो अपना अनंत चतुष्टय भोग रहे हैं। लेकिन हम उनके पास जाएं तो सहज ही जो है उसका लाभ मिल जाता है। पेड़ तो एक जगह अपनी जगह स्थिर है, अड़ल है ना, अड़िग है। लेकिन क्या होता है, राहगीर आते जाते चलते उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और वहां पड़ाव बना लेते हैं, तो थोड़ी देर आराम सुस्ता लेते हैं, छाया मिल जाती है। तो पेड़ जो है वो किसी को ना रोकता है ना वो करता है। वो तो उनका ऐसा, पेड़ का ऐसा समझ लीजिए कि संयोग है कि वो जो उसके सामने आएगा उसे वो सुखी किए बिना नहीं रहेगा। वो अपनी छाया से, है ना, वृक्षों की ये विशेषता है कि वृक्ष न जाने क्या क्या देते हैं, लेकिन उसमें
छाया भी जो है वो एक बहुत बड़ी, कुछ नहीं देता है कोई वृक्ष तो छाया तो जरूर देता है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि तीर्थंकरों के दर्शन से आपको कि साहब मुझे तो कुछ नहीं मिला, बोलो ना, तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा, ये भजन बहुत गाते हैं। तो इसमें भी अध्यात्म अगर हम देखें तो वो कवि कह रहा है कि हे भगवान तुमसे लागी लगन। भगवान फिर जवाब दे रहे हैं ले लो अपनी शरण। भगवान क्या कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि भाई अगर मुझसे प्रीति करोगे, मुझसे प्रेम करते रह जाओगे, मेरे आवरण और ये सब देखते, छत्र छवर भामंडल, ये सब देखते रह जाओगे, तो कह रहे कि इससे कुछ नहीं होता, ये सब तो क्या है, किसी के भी होते हैं। वो आता है ना इसी में आप्त मीमांसा में ही समंत भद्र आचार्य ने एक श्लोक लिखा है कि हे भगवान ये छत्र चमर भामंडल आदि तो माया विश्वपि दृश्यन्ते न तस्त्वमसि नो महान। है ना कि हे भगवान, आप तीन ऐसा कुछ आगे की दो पंक्तियां हैं याद नहीं आ रही, कि हे भगवान ये छत्र चवर अष्ट प्रातिहार्य तो कोई मायावी, है ना, कोई देव चाहे तो भी ऐसा झूठा समोशरण बना करके और बैठ सकता है, लेकिन इसलिए मैं आपको नमस्कार नहीं कर रहा हूँ कि ये सब है, आपके छत्र हैं, चवर हैं, मंदिर में सोने का वर्क किया हुआ है, या है ना बहुत बढ़िया आवरण है, लाइटिंग बहुत अच्छी एलईडी से सजाया हुआ है, एकदम मार्बल का मंदिर है, व्हाइट कलर का है, ये सब देख करके मैं भगवान के सौंदर्य को, है ना, सुंदरता का माप नहीं करता हूँ। मैं तो आपके गुणों के कारण से, क्योंकि आप में वो वितरागता है, सर्वज्ञता है, हितोपदेशिता है, जिसके कारण मैं आपको आप्त मानता हूँ, भगवान मानता हूँ। तो भगवान की भक्ति कर्मों का अभाव करने में, देखिए यहाँ कर्मों का बंध रोकने में और निर्जरा की हेतु है, कारण है, जिसके कारण भगवान की भक्ति करता है। वह अशुभ कर्मों का बंध होने से भी दुख पाता है, जो नहीं करता है उसे दुख होता है, क्योंकि उसके कर्मों का आश्रव चलता रहता है। उनके सुख दुख में आप कारण नहीं है, आप तो हमेशा दोनों के लिए राग द्वेष रहित और चैतन्य चमत्कारमय एक रूप ही है। भगवान तो भगवान है, वो तो परम वितरागी हैं, चाहे कोई आकर के प्रशंसा करे, चाहे कोई आकर के दुखड़े रोए, तो भी वो सबके लिए समान भाव से, है ना, अपनी आकृति उनकी बनी रहती है, किसी के प्रति रागी द्वेषी नहीं होते। केवल ज्ञान की ये विशेषता नहीं है, केवल ज्ञान, अभी देखो अगली गाथा में केवल ज्ञान के महत्व को बताया, भगवान के ज्ञान की सीमा कितनी है, उसकी महिमा का वो बखान जो है वो इस गाथा में किया गया। गजब की गाथा है, ये भी पढ़ेंगे इसको। तो कह रहे कि केवल ज्ञान है इसलिए नहीं, केवल ज्ञान तो होने से है ना, अगर वो वितरागी नहीं होते और केवली होते तो जरूर राग द्वेष बढ़ते, लेकिन पहली कंडीशन वितरागता है, फिर सर्वज्ञता है, तो जिसके कारण से वे किसी में तन्मय नहीं होते, पर पदार्थों को जानते हैं, लेकिन वो एक सामान्य ज्ञान ही रहता है, वो ज्ञान विषय है ना, उसमें तन्मयता नहीं होती, नहीं तो तीन लोग के जानने में सुख दुख में ही दुखी हो जाते, उनका जीना मुश्किल हो जाता। लेकिन वहां वितरागता है पहला लक्षण, जिसके कारण वे अनंत आनंद को भोगते रहते हैं। आठवीं कारिका पढ़ते हैं। अगाध्य अगाध्यताब्धे सयतः पयोधि, मेरुश्च तुंगा प्रकृति सयत्र, धावा पृथिव्यो प्रथुता तथैव व्याप्त्वदीया भुवानांतराणि। हे अगाधता ख्यात अब्धि की, किंतु अब्धि तक ही सीमित है, ऊंचापन ख्यात मेरु का, पर वह उस तक परिसीमित, नभ भू की भी प्रथुता सीमित, तेरे ये सब सीमा मुक्त, भुवन और भुवनांतर माही, उससे कोई नहीं उन्मोल। बहुत ही गजब की कारिका है। भगवान के की जो गंभीरता है, उस गंभीरता का यहाँ वर्णन किया है। अब्दे, अब्द अब्द मतलब समुद्र, अगाधता गहराई, समुद्र जो है गहराई के लिए पहचाना जाता है। समुद्र की जो विशेषता है कि वो सागर है तो गहरा है, बहुत गहरा होता है ना, योजन, एक योजन तक गहरा, ऐसा वो रहता है। तत्र अस्ति, वहां है, अतः यतः स पयोधि, जहां वह समुद्र है,
कह रहे कि समुद्र की गहराई कहाँ पर है, तो कह रहे कि समुद्र की गहराई जहां समुद्र है वहीं पर है, और कहीं नहीं है ना। सुमेरु पर्वत की तुंगा प्रकृति ही, उन्नत प्रकृति मतलब ऊंचाई, तुंग मतलब होता है ऊंचा, है ना। सो हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर, तो शिखर उत्तुंग मतलब, तुंग मतलब सबसे टॉप की, है ना, चोटी। तो सुमेरु की जो चोटी है, सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन है, उसके ऊपर 40 योजन की चुलिका होती है, तो 1 लाख 40 योजन चुलिका वाला वो तुंग कहलाएगा। तो उस तुंग की ऊंचाई होती है जहां वह सुमेरु पर्वत है। कहां पर है वो जो ऊंचाई, तो मेरे साहब जहां सुमेरु है वहीं पर उसकी ऊंचाई है। और धावा पृथिव्यो हो, आकाश पृथ्वी की प्रतुता मतलब विशालता है उसी प्रकार है, अर्थात जहां आकाश और पृथ्वी है वहीं उनकी विशालता है। वे आकाश और पृथ्वी कितना है तो विशाल है बोलते ना। वे आकाश को नापना मुश्किल है, पृथ्वी को नापना मुश्किल है, तो उसकी विशालता कहाँ है, तो कह रहे जितना यूनिवर्स है उतनी उनकी विशालता है। ठीक है, ये तो इन्होंने सामान्य बता दिया कि जो जो ये प्राकृतिक वस्तुएं जो बहुत प्रसिद्ध हैं अपनी विशेषताओं के कारण से। अब भगवान की विशेषता बता रहे हैं कि भगवान की विशेषता में क्या अनोखापन है, यूनिकनेस क्या चीज है। परंतु त्वदीया अगाधता, हे आदिनाथ भगवान आपकी गंभीरता, है ना, आपकी गहराई, तुंगा प्रकृति और उन्नत प्रकृति, आपका ऊंचापन, है ना, च प्रथुता और आपकी विशालता, है ना, हृदय की विशालता ने भुवनांतराणी, तीनों लोकों के मध्य भाग को व्याप्त कर लिया है। ठीक है, केवली भगवान के आगे कोई लोक बचा क्या, सर्वज्ञता के आगे अब कुछ बचा क्या, है ना। क्या भगवान की जो ज्ञान, केवल ज्ञान है, उस केवल ज्ञान में 3 लोक और 3 काल की समस्त वस्तुएं प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। तो अब भगवान के आगे कुछ लोग कहते हैं ना कई बार, किसी से डरो नहीं डरो लेकिन भगवान से तो डर भाई, है ना, वो तो सब देख रहा है ना ऊपर वाला। अन्य धर्मादिक में ये कहा जाता है कि ऊपर वाला देख रहा है, तो अपने आप ही सच है ये बात कि ऊपर वाला ही देख रहा है। अब वो ऊपर वाले की केवल ज्ञान की ऐसी विशेषता है कि आप अगर, आप लगता है ना कि भाई हमने कुछ मायाचारी कर ली, कुछ चोरी कर ली, कुछ ऐसा षड्यंत्र कर लिया, किसने देखा, लेकिन कह रहे हैं कोई नहीं देख रहा है तो ऊपर वाला तो देख ही रहा है, तेरे कर्म तो देख ही रहे हैं, और उन कर्मों से तुम बच नहीं सकते, है ना। लौकिक में भले तुम बच जाओ लेकिन इन कर्मों से नहीं बच सकते। भगवान केवली ज्ञान के, केवली के ज्ञान से नहीं बच सकते। उनके ज्ञान में तो तुम्हारी वो करतूत जो है वो झलकेगी ही झलकेगी, आएगी ही आएगी, उससे बच नहीं सकते। तो इसलिए जो केवली के श्रद्धानी हैं वो कोई ऐसा काम करेंगे ही नहीं, है ना, कि जिसमें उनको शर्मिंदगी महसूस हो, कोई ऐसी चीज हो उसका वो नहीं करेंगे। तो कह रहे हे भगवान, समुद्र की गहराई समुद्र के पास है, सुमेरु पर्वत की ऊंचाई सुमेरु सुमेरु पर्वत के पास है, आकाश और पृथ्वी की जो विशालता है वो उनके अपने पास है, उनकी बपोती है वो सारी। लेकिन आपकी जो ये सारी गुण है, आप में जो गुण है, ऐसा वर्णन कहीं और दुर्लभ है मिलना, भगवान का ऐसा वर्णन कहीं अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। तो कह रहे कि आपकी ये जो विशेषता है वो 3 लोक में छाई हुई है ना। लोग जनरली क्या करते हैं, भगवान की तुलना सागर से करते हैं, भगवान की तुलना सुमेरु पर्वत से करते हैं। अरे भगवान आपका ज्ञान इतना है जैसा सुमेरु पर्वत जैसा है, आप इतने गहरे हो जैसा समुद्र। तो ये सब है ना, अज्ञानता है, उनसे तुलना की ही नहीं जा सकती, क्योंकि भगवान का जो ज्ञान है, उनका जो वैभव है वो तो सर्वत्र व्याप्त है। इसीलिए 3 लोक के नाथ बोलते हैं भगवान को, हम क्या बोलते हैं, 3 लोक के नाथ। भगवान की गहराई कैसी है, तो कह रहे कि वो 3 लोक के नाथ हैं। अब देखिए यहाँ लिखा ना, समुद्र की गंभीरता समुद्र के ही पास है, मेरु की ऊंचाई मेरु के पास ही है, आकाश पृथ्वी की विस्तारता भी उन्हीं के पास है। परंतु आपकी अगाधता, आपकी धैर्य वृत्ति, ऊंचाई, अदेन्य वृत्ति और प्रथुता मतलब उदार वृत्ति सारे संसार में फैली हुई है। आप कुछ नहीं दे करके भी बहुत कुछ दे देते हो, है ना। जैसे पेड़ कुछ नहीं देता है लेकिन फिर भी छाया दे देता है ना। तो ऐसे ही भगवान के दर्शन से, भगवान के सामने जाने से हमें लगता है कि हमें कुछ नहीं मिला,
लेकिन उनके उस सौम्य मुद्रा को देख करके अंतर में जो है वो शांति का संवेदन होता है, कर्मों का आश्रव रुकता है, बंधे हुए कर्मों की निर्जरा शुरू हो जाती है ना। पापा चरण तज नवन करता। तो आप देखिए कि भाई भगवान, जब आपका अभिषेक प्रक्षालन आदि करता हूं तो मेरे पापों का क्षय हो जाता है। ऐसा अंतर में मनोविनोद हो, है ना, आनंद आए, तो समझ लीजिए कि सच्ची भक्ति है, भगवान की सच्ची भक्ति है। भावार्थ पढ़ते हैं। हे भगवान, समुद्र की गंभीरता समुद्र के ही पास है, मेरू पर्वत की ऊंचाई मेरू के ही पास है, और आकाश पृथ्वी की विस्तारता भी उन्हीं के पास है। परंतु आपकी अगाधता, धैर्य वृत्ति, ऊंचाई, अदैन्य वृत्ति और प्रथुता, उदार वृत्ति सारे संसार में फैली हुई है। इसलिए जो कहा करते हैं कि आपकी गंभीरता समुद्र के समान है, उन्नत प्रकृति मेरू की तरह है, और विशालता आकाश पृथ्वी के सदृश है, वे भूल करते हैं, है ना। वो आपकी सही विशेषता नहीं बता रहे हैं, वो तो छोटी छोटी विशेषता है उनकी। लेकिन हे भगवान, आपकी तो ऐसी विशेषता है कि आप तीन लोक में सर्वत्र व्याप्त हैं, है ना। आप कहाँ हैं? तो कह रहे कि हर जगह हैं। देखिए, अन्य हिंदू धर्मादिक में ये कहा जाता है कि कहाँ है भगवान, तो घट घट में है ना। अब वो कहा, अभी जो मैंने एक दोहा पढ़ा कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे ना। वो लोग ये मानते हैं कि घट घट में राम है। तो हमारा जैन धर्म भी यही कहता है कि घट घट में आत्मा राम है। मतलब हर एक घट में आत्मा राम है, हर जगह आत्मा है, हर जगह जहां जीव है वहां आत्मा है, शुद्धात्मा है। तो वो शुद्धात्मा है, और वो शुद्ध और भगवान जो है, उनका वैभव, उनकी जो आभा प्रभा है, वो सर्वत्र फैली हुई है। तीन लोक का ज्ञान कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिससे वो बचे हुए हैं। इस तरह से गजब की भक्ति यहाँ पर जो है महाकवि ने की है। और आदिनाथ भगवान की ऐसी स्तुति, और जनरली क्या होता है, हम पढ़ जाते हैं स्तोत्र लेकिन हमें वो उतना भाव नहीं समझ में आता है, लेकिन एक एक पद को से शांति से उसका अन्वयार्थ भावार्थ करके पढ़े तो उसका एक मजा, एक आनंद जो है वो अलग ही आता है। हम सब इस स्तुति का रसास्वादन करें और अपना आत्मभान करें, इसी मंगल भावना के साथ आज की बात को विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे। जिनवाणी स्तुति। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंद विधि मान वेको, स्वपर पिछान वेको परम प्रमानी है। अनुभवताय वेको जीव की जताय वेको, कहूँ न सताय वेको भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ। सभी 9 बार नमस्कार।